हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। तो हमने 2 कंडीशन पढ़ लिया था। अब आज से हमको कंडीशन नंबर 3 पढ़ना है। थर्ड कंडीशन क्या है? जब कोई वस्तु कहाँ रखा हो, वक्रता केंद्र पर रखा हो, ठीक है। कौन सा दर्पण हमारा है? अवतल दर्पण, ठीक है। अच्छा, इसका जो थ्योरी है हम बोल रहे हैं, लिखना आप लोग को स्वयं है, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखा है हमारा? ये P हमारा हो गया, ये C हो गया, ये सॉरी ये F हो गया, हमारा हो जाएगा C, ये हो जाएगा F और क्या हो जाएगा ये अनंत, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखा है? हमारा वस्तु रख दिया है वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो इससे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो कहाँ जाती है? मुख्य से समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। दूसरी किरण जो कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात कहाँ होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। ये था हमारा यश यहाँ पे। पहले प्रकाश किरण क्या थी? जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी क्या है? जो मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर आकर मिलती हैं, जहां पर वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि ऐसी कंडीशन बताइए, ठीक है, या ऐसी स्थिति बताइए जहां पर वस्तु के बराबर, वस्तु से समान दूरी पर और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने, ठीक है। तो हमारा यही कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ रखा हो? वक्रता केंद्र पर रखा हो, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन यही है जहां पर वस्तु के बराबर, उल्टा, वास्तविक और समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखा हुआ था हमारा? वक्रता केंद्र पर। क्या हुआ हमारा यहाँ से? प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य से समांतर जा रही है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही है। दूसरी प्रकाश किरण क्या है? जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक है। दोनों प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वस्तु रखा है उसी बिंदु पर काटती हैं, जहां पर वस्तु से बराबर, उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये था हमारा कंडीशन नंबर 3, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है? अगला कंडीशन हमारा है वस्तु कहाँ रखा हो। यहां लिखा हुआ है कि इस वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, ठीक है। अगला दिया हुआ है जब वस्तु कहाँ रखा हो? मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है। कंडीशन नंबर हमारा क्या है? 5 है, ठीक है। वस्तु कहाँ रखा हमारा? कंडीशन नंबर हमारा 4 है, ठीक है। 4 नंबर छूट रहा है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ 4 नंबर हमारा। वस्तु कहाँ रखा हुआ हमारा? ये वस्तु रखा हुआ हमारा, हम मुख्य फोकस पढ़ चुके हैं। ये हमारा P है, ये हमारा F है, ये हमारा C है, ये अनंत है, ठीक है। वस्तु कहाँ रखा है? C और F के बीच में, ठीक है। इससे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाती है? जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। पहली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। वस्तु कहाँ रखा है? वस्तु हमारा रखा है C और F के बीच में, यानी वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच रखा हुआ, ठीक है। क्या था? वह किरणें जो मुख्य अक्ष से समांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। दूसरी किरण कहाँ जाती है? जो मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में मिलती हैं, जहां पर वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र था मुख्य फोकस के बीच में रखा हुआ है, उससे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं
अब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात आनंद तथा वक्रता केंद्र के बीच में मिलती है, जहां पर वस्तु का वस्तु से बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन बड़ा होता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब हमारा दिया है कंडीशन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, वस्तु कहां रखा हुआ है, मुख्य फोकस पर, ठीक है। 5 नंबर में क्या बताया हमारा, 5 नंबर में बोला है वस्तु रखा कहां हमारा, रखा है मुख्य फोकस पर, ठीक है, ये हमारा होगा R, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। जब कोई वस्तु कहाँ रखा हो, मुख्य फोकस पर रखा हो, ठीक है, कहाँ रखा हो, हमारा हेडिंग है जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है तो उससे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण क्या होती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो कहाँ जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है, ठीक है। दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं, अनंत पर कहीं जाकर मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, दोनों किरणें अनंत पर कहीं जाकर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। मान लीजिए इसको ए भी मान लिया, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रही है हमको नहीं पता, ठीक है, ये आगे जाकर कहाँ मिले हमको ये नहीं पता, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखा हुआ है, इसे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात जो मुख्य से समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात कहीं जाकर अनंत पर मिलती हैं, जहां पर वस्तु का वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। हमारा अंतिम कंडीशन है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में स्थित हो, ठीक है, हमारा ये रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित है, ठीक है। ये कंडीशन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारा है F, ये हमारा क्या है C, ठीक है, ये हमारा क्या है P, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखा है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा है, ठीक है। इससे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण, ठीक है, क्या होती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, क्या होती है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण निकल नहीं जाती है, आती ही प्रतीत होती है, ठीक है। फिर दूसरी प्रकाश किरण क्या है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात पीछे जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहाँ मिलती है, ठीक है, एक बिंदु पर मिलती है। मान लीजिए हमारा ए भी था, ठीक है, तो हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। जब कोई वस्तु कहाँ रखा हो, मुख्य फोकस था ध्रुव के बीच में रखा हो, इससे चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौटती हुई प्रतीत होती है। दोनों किरणों को पीछे की ओर मिलाने पर जाकर कहीं एक बिंदु पर मिलती है, जहां पर वस्तु का वस्तु से बड़ा, ठीक है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ रखा हो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा हो, ठीक है। पूछता है कि आपका वस्तु से बड़ा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, तो आपका छइयों कंडीशन में अवतल का 6 कंडीशन बनता है, छइयों में आपका केवल एक कंडीशन ऐसा है, जब वस्तु का क्या होगा, आपका वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा, आभासी व वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। बाकी पांचों कंडीशन में आपका क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और
उससे छोटा चाहे बनेगा चाहे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा अवतल दर्पण के छैयों कंडीशन। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है।